और अर्जुन तो अपने मुंह से स्वीकार रहे हैं कि टांग कांप रही है, बदन चल रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, सारी ताकत जैसे गिर गई, ये धनुष नहीं संभाला जा रहा। और ये उस व्यक्ति की हालत है जो कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण के साथ होने का अर्थ समझिए। कृष्ण के साथ होने का अर्थ ये नहीं होता कि आपको जीवन युद्ध में निश्चित विजयश्री मिल जानी है। कृष्ण के साथ होने का अर्थ होता है कि अब आपको एक ऊंचा जीवन युद्ध मिल जाना है। मजे की बात यह है कि युद्ध जितना ऊंचा होगा उसमें जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। युद्ध जितना दुरूह और दुष्कर होगा, जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ये बात पल्ले ही नहीं पड़ती। हमें लगता है युद्ध जितना आसान होगा, जीतने की संभावना बढ़ेगी। भौतिक जगत में ऐसा होता है। अस्तित्व में ऐसा नहीं होता। अस्तित्व में जितना गहन, जितना विकट, जितना असंभव युद्ध होता है, आपके जीतने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। आप जीत जाते हो सिर्फ इस वजह से कि आपने एक बड़ा असंभव युद्ध चुना। उन्नीस सौ निन्यानवे तो जब 1999 लगा था, 1999 का दिसंबर, 1999 की 1 जनवरी, तो उस दिन घर बैठे बैठे मैंने नए साल का स्वागत गीता के साथ करा। तो मैंने कुछ चीजें लिखी अपनी डायरी में, और ये भी लिखी हुई। तो उसमें गीता के कुछ श्लोक थे। और उसी साल कुछ महीनों बाद आइन रैंड की द फाउंटेन हेड, उससे मैंने कुछ पंक्तियां अपनी डायरी में लिखी। तो उनमें से एक पंक्ति ये भी थी, You will win because you have chosen the most difficult battle. You will win because you have chosen the most difficult battle. जो आसान युद्ध चुनेगा वो हार गया उसी वक्त जिस वक्त उसने आसानी चुनी। मेरी बात कितनी अंतर विरोधी लगती है ना, कि तुम इसलिए जीतोगे क्योंकि तुमने सबसे कठिन युद्ध चुना है। काश ये बात हम समझ पाए, फिर हम सही युद्धों से कतराएंगे नहीं, पीठ दिखाएंगे नहीं। अगर कुछ कठिन है तो वो आपके लिए खुशखबरी है, वो अवसर है आपके लिए जीतने का। कठिनाइयों से वो नहीं जीता जो कठिनाइयों को परास्त कर गया, कठिनाइयों से वो जीत गया जो कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे जूझ गया। तो जूझना ही जीत है। जो जूझा वो जीता, हारा बस वो जो भगोड़ा, पीठ दिखाने वाला, क्या कह के, अरे नहीं तो अभी बहुत भारी लड़ाई है, हमारे बस की थोड़ी ही है। समझ में आ रही है बात? आप अगर पूरी कहानी को गौर से देखें तो मुझे बताइए कि अर्जुन को
सुख कौन सा मिल रहा है पूरे जीवन में? सुख ज्यादा किसको मिला है? आप पांडवों का पूरा जीवन काल ले लीजिए, महाभारत तो मोटा मोटा जानते ही होंगे, है ना? आप पांडवों का जीवन काल ले लीजिए, आप कौरवों का जीवन काल ले लीजिए। अब याद करिए कि सुख किसने भोगा है? पांडवों ने कैसे भोगा है बताओ? पांडवों ने राज कितने साल करा होगा कुल? महाभारत के युद्ध के बहुत बाद तक तो पांडव राज भी नहीं कर पाए, प्रयाण कर गए और हिमालय पर जाकर समाधि ले ली, एक के बाद एक। और जीवन भर क्या करते रहे पांडव? संघर्ष ही करते रहे, इधर से उधर भटक रहे हैं। 12 साल वहां घूमे, फिर 1 साल छुप रहे हैं, उसमें कोई कुछ बन रहा है, कोई नर्तक बन रहा है, कोई किन्नर बन रहा है, कुछ कर रहे हैं। उससे पहले भी तमाम तरह के षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं। कभी पानी में डुबोया जा रहा है, कभी लाक्षागृह में जलाया जा रहा है, तमाम तरह के अपमान भी झेल रहे हैं, सब हो रहा है। तो कृष्ण के साथ रहने से क्या मिला? सुख तो नहीं मिला, सुख तो दुर्योधन ने ही लूटा है। सारा खेल यही गड़बड़ाया जाता है। हमको बता दिया गया है कि जो भगवान जी के साथ रहता है उसको बहुत हैप्पी हैप्पी सुख मिलता है। अच्छा ठीक है, सुख नहीं मिलता, दम मिलता है, जिंदगी मिलती है, जान मिलती है, प्राण मिलते हैं। अपने आप को मनुष्य कह पाओ ऐसा अधिकार, ऐसी पात्रता मिलती है। सुख नहीं मिलता। जिन्हें सुख चाहिए हो गीता उनके लिए है ही नहीं। यहाँ सुख किसको मिल रहा है बताओ? गीता में कहाँ सुख है? कोई चर्चा सुख की? और गीता ज्ञान के बाद भी अर्जुन कौन सा सुख पा जा रहे हैं? अपने पितामह को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को मारने में कौन सा सुख है? उसके बाद अपने ही वंश का पूरा नाश अर्जुन भी देख रहे हैं। कौरवों भर का नहीं हुआ, पांडवों का भी हुआ, एक को छोड़ के सब गए। पांडवों को तो छोड़ दो, स्वयं कृष्ण के वंश का क्या हुआ है? क्या हुआ है महाभारत के बाद? वो सब भी आपस में लड़के सब खत्म, अंतरकलह। इसके बाद स्वयं कृष्ण कैसे प्रस्थान करते हैं? जिन्हें महाभारत का युद्ध नहीं मार पाया, कोई तीर नहीं छू पाया, उन्हें कौन मार देता है तीर? एक कोई साधारण सा खेटक, वो घूम रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए, कछुआ, खरगोश, मेढक, हिरण, तो कहता है वो टांग भर दिख रही है, न जाने कैसा तो शिकारी था। और ऐसों के हाथों, ऐसे शिकारी के हाथों सुख कहां है? यहां बताओ, सुख बताओ। जीवन सुख का खेल है ही नहीं। आप गलत पते पर आ गए साहब। कोई सुख खोज रहा हो उसको बोलो साहब ये आपने गलत जगह जन्म ले लिया। सुख नाम की कोई चीज पृथ्वी पर पाई नहीं जाती। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मनुष्य होने का गौरव दे रहे हैं वो अर्जुन को, सुख नहीं।
अपने आप को इंसान कह सको, ये अधिकार दे रहे हैं अर्जुन को, सुख नहीं। सजातियों पर और स्वजनों पर तो पशु भी नहीं हमला करते। मनुष्य होता है जो कहता है कि स्वजन बस वो जो स्वधर्म का पालन कर रहा हो। जो स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा, मैं उसे स्वजन मानने से इनकार करता हूं। जो अर्जुन कह रहे थे उससे मिलती जुलती बात समस्त प्रकृति कहती है। शिकार करने वाली प्रजातियां भी आम तौर पर अपनी ही प्रजाति का शिकार नहीं करती। शेर कितना भी भूखा हो, छोटे शेर को मारकर नहीं खाएगा। तो ये बात कि मैं अपने ही सगों पर बाण कैसे चलाऊं, इस वक्तव्य में मनुष्यता नहीं है, इस वक्तव्य में करुणा नहीं है। अगर दो टूक बोले तो इस वक्तव्य में पशुता है। कृष्ण अर्जुन को पशुता से उठाकर मनुष्य बना रहे हैं, और यही मिलता है कृष्ण के साथ रहकर। अपने आप को कह पाओगे मनुष्य हूं, जानवर नहीं हूं। ये नहीं कह पाओगे सुखी हूं, क्या कह पाओगे? मनुष्य। और मनुष्य होने का गौरव क्या होता है जान पाओगे।